I'll be blunt about it. There were a lot of people जब मैग्नाइट आई थी तो उन्होंने सीधा बोला था यार इसके तो 0 स्टार्स आएंगे 1 स्टार्स आएंगे. मतलब मैं यहाँ पे आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मैं किसी एक मैन्युफैक्चरर की स्टेटमेंट बोल रहा हूँ बिकॉज ये हो सकती है और नहीं भी हो सकती, बट आई थिंक वी नीड टू गो बियॉन्ड द शीट मेटल. मैंने अभी तक जितनी भी मार्केट्स स्टडी की हैं ऑटोमोटिव की, इंडियन कंज्यूमर इज द मोस्ट. Hi Jaydev sir and welcome to the Auto Tattva podcast. Hello Ridhiman. Hello sir. Thank you for having me on this podcast, and I feel honored to be here. In fact, really thankful that you invited me. And also, hello and welcome to all the viewers of Auto Tattva, and thanks for joining into this podcast. थैंक यू सर. सो इस पॉडकास्ट में ना हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, मोस्टली फ्रॉम द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड ऑल्सो समटाइम्स फ्रॉम द बिजनेस पार्ट एंड ऑल. सो जो पहले सबसे सवाल है जो मैंने आपके ट्विटर हैंडल पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे देखा है, दैट इज़ अबाउट अ वेरी सिंपल लाइन कि श्रेष्ठ क्रॉस एंड उत्तम पे टिक. सो आप थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर बताओ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ऑटो तत्व देखते हैं या पॉडकास्ट सुनते हैं who are aspiring to like make a mark in their lives and trying to start up a business probably, या students हैं. तो ये वाला लाइन मुझे बहुत सही लगा, तो इस पे थोड़ा सा प्लीज आप बताओ. So actually thought इसके पीछे, श्रेष्ठ और उत्तम के पीछे जो एक सिंपल थॉट है वो ये है कि my competition is myself, क्योंकि I have to improve myself every day, आज मैं जो हूँ कल मैं उससे बेटर हूँ. तो ये उसका थॉट है. तो श्रेष्ठ मतलब होता है कि मैं सबसे ज्यादा ऊपर हूँ, बट उत्तम का मतलब हुआ कि मैं उत्तम हूँ. सो आई एम ट्राइंग टू बी माई बेस्ट. सो वो श्रेष्ठ, आई डोंट वांट टू बी, आई डोंट कंसिडर एनीवन एल्स माय कंपटीशन, बट आई एम माय कंपटीशन. दिस इज नॉट लाइक, आई अंडरस्टैंड के बाकी सब लोग जो कर रहे हैं दे आर डूइंग देयर जॉब रियली वेल. आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ. सो उससे ऊपर कुछ नहीं है. सो दैट्स वाई श्रेष्ठ नहीं बल्कि उत्तम. Actually, I saw it in one of the, मेरी ये thought तो पहले से ही था कि I have to improve myself, but मैंने recently कोई एक epic story पढ़ी थी जिसमें महाभारत आपको पता होगा. तो अर्जुना always wanted to be श्रेष्ठ, but on the other hand Kern wanted to be उत्तम. So वो अर्जुना का वो वाला जो वो है अर्जुन का, मेरे को वो काफी, मतलब आई फेल्ट दैट इट वाज रियली गुड. सो वो थॉट को मैंने लिखा था, इसलिए लिखा. नहीं सीरियसली, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा एक थॉट है एंड आपके प्रोफाइल से भी जो वाइब है ना वो भी काफ़ी एक मतलब पॉजिटिव येट सिंप्लिसिटी वाला मतलब एक वो देता है. बिकॉज बट अगर आप थोड़ा सा मतलब पता नहीं इफ़ यू बिलीव इट और नॉट, बट एवरी सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन एक्चुअली सेज अ लॉट अबाउट द पर्सनस पर्सोना और द थॉट प्रोसेस ऑफ द पर्सन. तो आपके वीडियो से तो पता चलता ही है कि आप मतलब काफ़ी काम एंड काफ़ी फोकस्ड लगते हो, बट आपका जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी बिल्कुल इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब आप कह सकते हो कि पोर्ट्रे करता है. अब हम थोड़ा सा कार्स के ऊपर चलते हैं. तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ कि ये सारे वेरिएंट्स जो है मतलब जिनके ऊपर आज के डेट में आपको लगता है कि अगर कार्स में ना आए या एटलीस्ट दे आर नॉट नीडेड इन इंडिया, and what are the variants you think are absolutely like there should be on the cars but manufacturers are not giving it? I think इसमें दो चीजें हैं जो मैं अंडरस्टैंड कर पाता हूँ फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर साइड. अगर हम बात करें तो मतलब मैं अगर पर्सनली और अगर मैं यूजर पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो आई डू नॉट लाइक वेरिएंट्स जिनमें एक बेसिक सेट ऑफ फीचर नहीं है. सो हमने रिसेंटली कुछ वीडियोस किए थे जिसमें वी पुट इन सम बेसिक फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू कार प्राइस. तो मुझे लगता है कि everyone who's buying a car, he should get a basic experience of that car. So वो basic features में for example एक छोटी सी चीज़ है adjustable headrests rear passengers के लिए. मैंने थोड़े दिन पहले एक ट्वीट भी किया था, इसलिए मुझे याद है उसके रिगार्डिंग. मेरे जहाँ मैं पहले वर्क करता था वहाँ पे मेरे सीनियर थे कार्तिकेय सिंह, तो उनसे डिस्कशन हो रही थी. सो ही वॉज टेलिंग मी कि एक बार वो किसी कैब में ट्रैवल कर लेते एंड ही हैड अ माइनर एक्सीडेंट. तो उसमें हेडरेस्ट नहीं थे रियर सीट में, सो ही गॉट अ नेक इंजरी. सो दैट इज अ बेसिक सेट ऑफ थिंग जो होनी चाहिए हर कार में. देयर शुड बी प्रॉपर कुशनिंग फॉर द नेक एंड हेड. तो ऐसे ही मेरे को लगता है कि बेस वेरिएंट्स की नीड
फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव वो इतनी ज्यादा नहीं है स्ट्रिप्ड आउट वेरिएंट्स की, बट मैन्युफैक्चरर्स फिर भी वो देते हैं बिकॉज इफ यू हैव अ वेरी अट्रैक्टिव स्टार्टिंग प्राइस तो लोग फिर शोरूम में आ जाते हैं। बट ऑन द सेम नोट आई हैव टू से के अभी मैग्नाइट निसान ने लॉन्च किया है, बेस वेरिएंट ऑफ मैग्नाइट इज वेरी वेल इक्विप्ड। अगर वैसे बेस वेरिएंट को बेस वेरिएंट कहा जाता है देन दैट वेरिएंट इज वर्थ बीइंग देयर इन अ कार्स लाइनअप। आई थिंक यही थॉट है मेरा कि ऐसे वेरिएंट्स नहीं होने चाहिए जो बहुत स्ट्रिप्ड हो जस्ट टू गेट अ लोअर आस्किंग प्राइस। और अगर मैन्युफैक्चरर्स ने रखने भी हैं तो भी वो बायर के पर्सपेक्टिव से वो वेरिएंट्स आई थिंक नॉन एग्जिस्टेंट होने चाहिए। देयर इज नो पॉइंट आप एक कार लेते हो एंड देन यू कीप इट फॉर 5 7 10 years। अगर आप आज बेसिक सेट ऑफ फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज करोगे तो वो पूरी लाइफ कार की लाइफ नेक्स्ट 4 years 5 years अब वो कॉम्प्रोमाइज्ड फीचर्स के साथ ही होगी। सो इफ यू गेट अ फीचर जो आज की डेट में थोड़ा मॉडर्न है, एटलीस्ट 2 to 3 years डाउन द लाइन आपको ये नहीं लगेगा कि आपकी कार आउटडेटेड हो गई है। सो ओनरशिप का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए मुझे लगता है हर बायर का, एंड उसके अकॉर्डिंग वेरिएंट लेना चाहिए। ये यही वाला एक टॉपिक पे मेरे एक लाइव स्ट्रीम पे बात हो रही थी, तो उसमें से कई लोगों ने कहा कि हम बेस वेरिएंट लेंगे और जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरर देते हैं वो सभी तो हमें ऑलमोस्ट बाहर आफ्टर मार्केट में मिल जाता है। तो फिर हम अभी अगर आपने देखा होगा तो देयर इज अ ट्रेंड ऑन यूट्यूब वेयर पीपल जस्ट गेट दी लो एंड कार्स एंड नाउ कि इतने में ये टॉप एंड बन गई। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, लाइक इज दैट अ राइट चॉइस और यू वुड से कि नहीं आप मैन्युफैक्चरर के ही मे बी अ मिड स्पेक वेरिएंट या टॉप एंड वेरिएंट पे देखो इफ बजट परमिट्स। सो अभी सेम चीज, बिकॉज हमारा वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड इज द एसेंस ऑफ V3 cars as a channel, तो we continuously have these discussions internally उसको इवॉल्व करने के लिए कि हम अपनी उस वीडियो में क्या बेस्ट मतलब यूजर को दे सकते हैं। एंड वी रियलाइज के देयर कैन बी 1 or 2 फीचर्स जो अगर आप रेट्रोफिट करवाते हो, जो आप मतलब आप एटलीस्ट वो वेरिएंट तो लो जिसमें एटलीस्ट 1 या 2 फीचर की ही रेट्रोफिटमेंट की गुंजाइश हो, एंड नॉट मोर देन दैट। बिकॉज अगर आप 4 5 अब अगर कोई होता तो क्रूज कंट्रोल भी है रेट्रोफिट, बट इट इज समवन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप एक कार में लेके क्रूज कंट्रोल रेट्रोफिट करवाओ, बिकॉज दैट इज अ फीचर। अब एक तरफ हम सेफ्टी की बात करते हैं और फिर दूसरी तरफ हम ये चीज बोलें कि मैं एक क्रिटिकल फीचर को रेट्रोफिट करवा लूं। अब कल को अगर वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं किया एंड यू थिंक दैट यू हैव पुट ऑन द क्रूज कंट्रोल प्रॉपर्ली एंड इट विल वर्क, तो इट्स अ थ्रेटनिंग फीचर इन दैट सेंस कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ठीक है 1 2 फीचर के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कार में कोई फ्रंट आर्मरेस्ट नहीं है फॉर एग्जांपल, इट्स अ सिंपल मैकेनिकल थिंग, उसके लिए आपको वायरिंग नहीं छेड़नी, कुछ नहीं करना, इट्स अ कन्वीनियंस रिलेटेड थिंग। इफ समवन फील्स कि यार इस कार में नहीं है, बिकॉज कई कार्स में नहीं भी आता लोअर एंड पे, दैट इज समथिंग जो आप लगवा सकते हो। सो वो फीचर्स लगवाओ। ऑडियो सिस्टम का एक चीज मुझे ऐसी लगती है कि क्योंकि वो प्लग इन प्ले हो जाता है, सो इफ यू हैव अ नॉर्मल ऑडियो सिस्टम एंड यू वांट अ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो वो आप प्लग इन प्ले करवाओ। सो वो चीजें जो प्लग इन प्ले हो जाएं वो ठीक है, बट डू नॉट गो फॉर मैसिव मॉडिफिकेशंस, मतलब मेरा ये थॉट है। सो 1 2 मैक्सिमम इतने रेट्रोफिटमेंट्स हो देन इट्स फाइन। उसके बियॉन्ड अगर होता है तो फिर अब हमने रिसेंटली वो वेरिएंट्स को ही रेकमेंड करना कम कर दिया है, बिकॉज कई सारे रीजंस है। अगर हम रेकमेंड करते हैं या आपका चैनल रेकमेंड करता है तो उसमें क्या होता है, अब देयर आर पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली एंड देन देयर आर पीपल हु आर लिविंग इन प्रोबेबली tier 1 और tier 2 सिटीज। हम केटर तो सबको कर रहे हैं। सो मे बी दिल्ली वाले किसी बंदे में या बॉम्बे की सिटी में लोगों के पास एक्सेस है अच्छी एक्सेसरी शॉप्स का या आफ्टर मार्केट रेट्रोफिटमेंट का, शायद किसी और के पास नहीं है, तो वो बंदा फिर कॉम्प्रोमाइज करता है इवन अगर रेट्रोफिट भी करवाता है तो यही थॉट है। आई थिंक वो वेरिएंट्स को नहीं कंसिडर करना चाहिए अगर आपको बहुत ज्यादा चीजें उसमें बाहर से लगवानी है, तो मेरा ये। नहीं एब्सोल्युटली मैं भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं मानता हूँ, एंड बिकॉज आई ऑल्सो लाइक इंटरेक्ट अलॉट विथ tier 2 tier 3, एंड क्योंकि मैं वहाँ से आता भी हूँ, तो एक चीज़ जो मैंने देखा है कि ये हमने पहले भी देखा है, कभी कभी ये चीज़ें न्यूज़ में भी आती है कि रेट्रोफिटमेंट की वजह से कई सारे कार्स में जो है मतलब फायर के इश्यूज हो गए हैं या थिंग्स लाइक दैट हैव हैपेंड। सो आई वुड से कि ऑन अ लार्जर स्केल अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हो कि सेफ्टी को हमेशा मतलब प्राइम इंपॉर्टेंस देना चाहिए rather than just features. एब्सोल्युटली।
एंड अगर हम वैसे कार्स की बात करते हैं लाइक द सेगमेंट नाउ विच आर लाइक सेलिंग हॉट केक्स, जिसको कहते हैं ना सेलिंग लाइक हॉट केक्स, वन इज दिस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट एंड द मिड साइज एसयूवी सेगमेंट. एक और सेगमेंट आ रहा है दैट इज द माइक्रो एसयूवी सेगमेंट. तो उसके ऊपर आपके क्या मतलब वो हैं? डू यू थिंक कि somewhere hatchbacks and compact sedans will lose the ground from now on? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. क्योंकि यू नो मैं हमेशा ये मेरा थॉट रहा है, मैन्युफैक्चरर्स काफी डिफरेंट होते हैं. वो कहते हैं कि इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, बट आई ऑलवेज थिंक इंडिया इज अ वैल्यू सेंसिटिव मार्केट. सो अगर आप हैचबैक में ही, सो माइक्रो एसयूवीज आर नथिंग बट हैचबैक्स विद मोर ग्राउंड क्लियरेंस, प्रोबेबली साइड पे उसके क्लैडिंग होगी. सो अब ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस का ऑब्वियसली हम सबको बेनिफिट पता है कि अगर कहीं पे रोड अनसर्टेनिटीज हैं तो उसमें से कार इजीली जाती है. क्लैडिंग का एक बेनिफिट लुक्स तो है ही है, बट सेकंड बेनिफिट इज कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जो हमारे यहाँ पे वो रिक्शा की आदत है ना, वो पीछे से टायर टच करूंगा मैं तभी रुकूंगा, बाइक्स टच करती हैं. सो उसमें प्लास्टिक क्लैडिंग हेल्प करती है टू सेफ गार्ड द मेटल. तो आई थिंक यही एक रीजन है कि इंडियन मार्केट इज मोर वैल्यू सेंसिटिव रादर देन प्राइस सेंसिटिव. अगर आप उनको थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देके उनको देके कोई अच्छी चीज मिलती है तो दे विल बाय इट. सो विच इज व्हाई आई थिंक दीज कार्स वुड वर्क इंस्टेड ऑफ हैचबैक्स. शायद सेडान की मार्केट शायद फिर भी थोड़ी रहे, बिकॉज उसमें बूट सेपरेट हो जाता है. लॉट ऑफ पीपल वांट अ सेपरेट बूट सो दैट बूट में अगर कोई सामान रखा हो तो वो एक्सपोज्ड ना रहे. कई लोगों को इस तरह की चीजें रखनी पड़ती है, तो उन लोगों के लिए सेडान्स शायद फिर भी रेलेवेंट हो. बट डेफिनेटली अगर हैचबैक्स की सेम प्राइस पॉइंट पे, if I'm not compromising on quality and some of the basic features, या हैचबैक से थोड़ा ऊपर भी प्राइस पॉइंट पे चले जाएंगे तो भी लोग प्रेफर करने लग जाएंगे ये जिनको हम माइक्रो एसयूवीज बोल दें, या B1 सेगमेंट एसयूवीज इज व्हाट आई वुड पुट इट. तो आई थिंक दीज मेक सेंस, या डेफिनेटली. से अभी जैसे कॉम्पैक्ट सेडान्स भी हैं, तो एक जो टाइम था मे बी 5 इयर्स अभी से पहले जो था, वहाँ पे कॉम्पैक्ट एसयूवीज वर लाइक ग्रोइंग, मतलब एक बहुत ही फास्ट बेस. अभी अगर देखा जाए तो नाउ जो सेल्स है वो थोड़ा टेपर करने लग गया है, बट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज भी वो वैल्यूएबल है. सो आई थिंक वही रीजन है रिद्धिमान के मतलब मुझे लगता है कि यही जो सब 4 मीटर, सी अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, इंडियन मार्केट जैसा मैन्युफैक्चरर्स परसीव करते हैं, इट इज नॉट अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, इट इज अ वैल्यू सेंसिटिव मार्केट. अगर मुझे एक सब 4 मीटर सेडान से 50,000 रुपीज या 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करके एक ज्यादा प्रैक्टिकल प्रोडक्ट मिल रहा है, then there's no point buying. I mean, वो 50,000 1 लाख रुपए के लिए मैंने के लोगों को फर्क, बट डिसीजन लेने बैठते हैं ना टेबल पे, they don't mind spending a little if they are getting more in it. इसलिए I think वो ग्रेजुअली मार्केट थोड़ी कम हुई है. सो स्पेसिफिक जिनकी स्पेसिफिक नीड है कि मुझे क्यों एक सेडान चाहिए, वही लोग उस पे जा रहे हैं. एंड इट इज बिकमिंग अ नीड बेस्ड मार्केट. जो आज से पहले, जब अब अगर हम आज से कुछ टाइम पहले की बात करें, जब फॉर एग्जांपल 2000s की स्टार्टिंग में जब स्विफ्ट लॉन्च हुई थी, एट दैट पॉइंट इन टाइम डिजायर वाज एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट. सो उस टाइम पे एक हैचबैक लेने वाला बंदा सोचता था यार मैं सेडान पे अपग्रेड कर जाऊं बिकॉज वो बड़ी है एंड इट वाज एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट. बट आज की डेट में नाउ they are more practical और aspirational हैं भी, तो they are aspirational towards SUVs. So sedans are becoming need based and not aspiration based now. ये मेरा thought है, I may be wrong. एक एक्सप्लेनेशन था वो काफ़ी सही था कि सिंपल सी बात है, वैल्यू एंड जो एक प्राइस सेंसिटिविटी की बात होती है उस पर. एक और मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बिजनेस मतलब ओरिएंटेड है, बट मुझे लगता है कि आप इसका आंसर बहुत सही दे सकते हो, बिकॉज ऑन अ डे टू डे बेसिस यू आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द कंज्यूमर्स, एंड जो हमेशा कंज्यूमर के साथ मतलब 1-on-1 रहता है वो तो इस चीज़ का आंसर बेटर ही दे पाएंगे. अगर हम बात करते हैं अबाउट दी एडवर्टाइजमेंट और जिस तरीके से कोई भी कंपनी जब इंडिया में पैर रखती है, जब वो इंडियन ऑडियंस को टारगेट करती है, तो एक तो हो गया कि आप जैसे कहते हो कि वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट समझ के इसको चलती है, बट देयर आर लॉट ऑफ कार्स जो मतलब कंपनीज जो आज भी इवन आफ्टर से अराउंड 10 years 15 years इनटू द मार्केट दे हैव येट नॉट क्रैक्ड द इंडियन मार्केट स्पेस, इवन अगर उसके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं. एंड देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड इट्स स्टिल डोमिनेटेड बाय आइदर मारुति सुजुकी, Hyundai. सो वेयर डू यू थिंक कि
कहाँ पे कंपनीज जो है एज पर यू दे आर नॉट लाइक दे आर गोइंग रॉन्ग विद देयर स्ट्रैटेजी? जैसे मुझे लगता है कि अभी भी इवन इफ इट्स एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट कार, वो टियर 2 टियर 3 से कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाते इन द फॉर्म दे आर लाइक कम्युनिकेटिंग द प्रोडक्ट टू द मासेस. एक मुझे फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव मुझे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट लगती है फ्रॉम ओई पर्सपेक्टिव कि आपका नेटवर्क कहाँ कहाँ है. सो जहाँ जहाँ अगर आपका नेटवर्क जितना देखो मतलब देर आर चांसेस कि आपके पास इमीडिएटली बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं है. सो इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ किया फॉर एग्जांपल, दे हैड अ प्रोडक्ट कमिंग अप एवरी 6 months. उनके पास 3 साल बाद 3 कार 1.5 years के बाद 3. बट उनका एज कुछ डिफरेंट था. बट अगर बिजनेस साइड की बात करें तो डीलरशिप्स आर ऑलवेज सेल्स ड्रिवन, दे ऑलवेज हैव टारगेट्स. तो अगर आप एक डीलरशिप चला रहे हो, अगर आप डीलरशिप को बोल रहे हो कि योर टारगेट इज मंथली 50 कार्स, एंड इफ यू हैव सभी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को मैक्सिमम को आप केटर कर रहे हो, चाहे आप एक एक डीलरशिप के साथ ही कर रहे हो और उनके टारगेट्स हैं, they would sell these cars. Sales people are well equipped in India to do all these things, to sell their cars somehow. तो आई थिंक नेटवर्क मेरे अकॉर्डिंग फ्रॉम ओई पर्सपेक्टिव एक ऐसी चीज है जो जिसका एक्सपेंशन काफी इम्पोर्टेंट है. बट दैट्स अ नेटवर्क इज अ कंप्लीटली यू नो network expansion is a big sort of a business and responsibility जिसके भी ऊपर है. because operating a dealership, I have worked at a dealership, I understand के dealership के operations क्या होते हैं, how important is service वहाँ पे to make sure के dealership properly run कर रही है या नहीं कर रही. So I think sales में a lot of you know that what do I say, responsibility is on how big a network you have. मारुति का नेटवर्क सबसे ज्यादा है. अब अगर मारुति की 1500 सेल्स आउटलेट्स हैं, लेट्स अज्यूम सभी का टारगेट लेट्स से 100 यूनिट्स पर मंथ है सेल करना, 1500 into 100 becomes 1,50,000. अपने आप उन्होंने गाड़ियां इतनी बेचनी है, देयर इज नो डाउट. सो किसी के पास 500 आउटलेट्स हैं, सभी का टारगेट 50 यूनिट्स सेल करना है मंथली, दे आर selling 25,000 cars a month. It's as simple as that. मतलब it's not as simple as that, the business part of it, but the calculation is as simple as that. तो do you think कि there are the companies जो आज भी somehow जो struggle कर रही होती हैं, तो are they not focusing enough on the like I would say dealer expansion or footprint expansion, or they are उनके products ही they are not somehow suiting the Indian consumer space? या देखो प्रोडक्ट भी मेरे अकॉर्डिंग काफी मतलब प्रोडक्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर प्रोडक्ट नहीं सूटेबल तो पीपल वोंट बाय इट. जो मैंने पहले एक्सपेंशन वाली बात की, दैट इज व्हेन यू हैव करेक्ट प्रोडक्ट्स इन योर पोर्टफोलियो. अब सही सेगमेंट्स में होना, सही टाइम पे होना, एंड यू गिव अ गुड पैकेज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड एवरीथिंग, तो वो तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है. एज आई सेड, इंडिया इज मुझे लगता है एज अ कंज्यूमर, मैंने अभी तक जितनी भी मार्केट्स स्टडी की हैं ऑटोमोटिव की, इंडियन कंज्यूमर इज द मोस्ट जो सबसे ज्यादा सेंसिबली प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं ऑन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स. क्योंकि लोग, मैं आई अगेन रीआइटरेट ऑन द फैक्ट, लोग प्राइस पे नहीं वैल्यू पे प्ले करते हैं. So they want value coming out of that product. इंडियन मार्केट में आप देखो कितनी फॉर्च्यूनर सेल हो रही हैं. बहुत 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 सारी. इनोवा कितनी सेल होती है. We all know Innova is somehow a little overpriced. ये हम सब जानते हैं. But that car has stood the test of time. So people know they'll get the value after 10th year probably of ownership. जब उनकी कार उनको 10 साल में 5 लाख किलोमीटर चला देगी with a regular service, तो लोग डेफिनेटली उसके लिए आप देखो वो एक्स्ट्रा स्पेंड करने को रेडी है. अगर आप महीने की 3-4 हजार इनोवा बेच रहे हो, टोयोटा अगर बेच रहा है, दैट 3,000 इनोवा इज मेकिंग मोर बिजनेस देन probably a 10,000 unit of a small car. So value is important, product is important. सारी चीजें जब इकट्ठे आएंगी तभी it makes Indian buyer, if you give them everything right, they will buy the product.
अदरवाइज अगर आप सर्विस एंड पे भी, मेंटेनेंस एंड पे भी, कहीं पे भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज कर दोगे ना, दे विल गेट टू नो। और अच्छे प्रोडक्ट के लिए कई बार मैंने देखा है लोग सर्विस पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज ले भी लेते हैं, सर्विस एज इन मेंटेनेंस पे वो एक्स्ट्रा स्पेंड करने को भी रेडी है आज की डेट में कुछ जर्मन प्रोडक्ट्स के लिए फॉर एग्जांपल। दैट इज बिकॉज दे सी वैल्यू इन देम के उनको ओनरशिप एक्सपीरियंस वहां पे बेटर मिल गया। सो एवरीबडी ही नोज व्हाट ही वांट्स फ्रॉम हिज कार। सो मतलब वो हमारी वीडियोस शायद सिर्फ इसीलिए देख रहे हैं कि दे जस्ट वांट इंफॉर्मेशन। आई थिंक दे आर वेरी, अगर हम उन्हें सिर्फ एक हिंट दे देना कि ये इस चीज की ठीक है, इस चीज का ये ठीक है, दे कैच अप रियली क्विक। और ये चीज़ मैंने भी देखा है कि अब जब भी, अब जैसे वीडियो कंजम्पशन की अगर हम बात करते हैं, तो जितना मैंने देखा मतलब वो जब लिखने वाला पार्ट जब लिखते थे वो वाला नहीं, अब क्योंकि टू वे कन्वर्सेशन हो चुका है तो हमें थोड़ा सा बेटर इंसाइट्स मिल जाते हैं इनटू दी कंज्यूमर माइंडसेट। मतलब लगता है कि कंज्यूमर जो है उसको ऑलरेडी पता है कि मुझे ये दोनों गाड़ी में से किसी एक को लेनी है। इट इज़ नॉट दैट कि दे आर वॉचिंग आर वीडियोज एंड देन डिसाइड अच्छा ये भी ले सकते हैं, दे ऑलरेडी नो। इट इज़ जस्ट दैट कि कोई फाइनल पूछ लेते हैं कि चलो कौन सा लेना जो है अपने लिए सही रहेगा। सो ये जो है एक मतलब अवेयरनेस बढ़ गई है, या प्रोबेबली जैसा आपने कहा कि वो सबसे ज़्यादा वैल्यू ढूंढ के ही कार लेते हैं। अवेयरनेस काफी ज्यादा है। एंड You're एक्चुअली right when you say this. सेफ्टी के ऊपर भी अब काफी ज्यादा आ चुका है, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग। तो अभी बहुत सारे कार्स आ रहे हैं, आपको कौन से 3 कार्स हैं जो आपको लगता है कि दे आर गोइंग टू सेल लाइक मैसिवली, दे आर गोइंग टू बी मैसिव सक्सेस फॉर द कंपनीज? कोई भी 3 आपके हिसाब से। सो आई वुडंट से कि कौन सी कितनी ज्यादा चलेगी और या कैसे होगा, बट यू नो आई होप कि कुशाक अच्छा परफॉर्म कर सके, बिकॉज वो एक सेगमेंट है जहाँ पे कंपटीशन मुझे लगता है कम है, नॉट इन द प्राइस ब्रैकेट बट इन द सेगमेंट। क्योंकि अभी तक क्रेटा की मोनोपोली थी एंड देन सेल्टॉस केम इन। सो सेल्टॉस एंड क्रेटा वी ऑल नो आर एसेंशियली द सेम कार्स। है वहाँ पे कंपटीशन फ्रॉम मतलब अगर हम सिर्फ उस सी सेगमेंट एसयूवी की बात करें तो देयर इज डस्टर, बट यू नो अगर हम वैसे बात करें कि मेन 2 प्रोडक्ट्स कौन से हैं तो वहाँ पे क्रेटा और सेल्टॉस ही हैं। तो आई रियली विश कि कुशाक एक अच्छा पैकेज हो, बिकॉज स्कोडा इज वेरी यू नो वो MQB-AO इनको उन्होंने अब जब इंडिया में वो किया है, उनको वो इंडिया में ही बना रहे हैं एंड दे आर पुटिंग देयर मनी ऑन इट एंड डूइंग एवरीथिंग फॉर इट। आई रियली होप कि वो उस पे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं जो वैल्यू भी डिलीवर करें एंड यू नो एक जर्मन एक्सपीरियंस मिले एट अ लेसर प्राइस। तो आई रियली विश के वो कार्स अच्छी हों। उसके अलावा रिसेंटली मैंने सफारी चलाई। सो सफारी चलाते टाइम रिव्यू में वी रियलाइज्ड कि एक्चुअली कई बार ऐसा हुआ भी है कि किसी ने अगर पूछा कि व्हाट टू बाय इन द 16 to 25 लाख रेंज, वो एक प्राइस रेंज ऐसा है जहाँ पे बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे भी। सो उन प्रोडक्ट्स में भी यू नो यू डोंट रियली हैव मोर कार्स जिनमें से आप पिक करके एक किसी को बता सको। सो उस प्राइस रेंज में भी आई थिंक एक फोर्ड की एसयूवी आ रही है अलॉन्ग विद महिंद्रा की XUV 500 आ रही है नई वाली। सो महिंद्रा हैज रियली गुड इंजन्स नाउ, पेट्रोल और डीजल दोनों ही, जो थार में भी आए हैं, यही XUV 500 नेक्स्ट जनरेशन में भी होंगे। सो वो प्रोडक्ट भी एक मतलब looking at how Mahindra is progressing with their products, that will also be a product to look forward to. And I would also want to see how Ford you know strategizes their stint in India now, क्योंकि Ford का भी it has been up and down constantly। अभी भी जो महिंद्रा से उनका JV जो ब्रेकअप हुआ है, इसको जैसे भी you know correct words में आप पुट कर लो, that has again raised questions in people's mind। एंड फोर्ड की भी अगर हम देखें तो इट हैज बीन EcoSport जिसके बेस पे दैट कंपनी इज गोइंग फॉरवर्ड एसेंशियली, ऑल्दो एंडेवर इज आल्सो डूइंग वेल, बट प्राइम देयर कार इज EcoSport ओनली। सो दे नीड टू ब्रेक दैट इमेज ऑफ वन कार यू नो वंडर, वो वाली इमेज। तो ये 2-3 ऑब्वियसली एसयूवीज इसलिए हैं क्योंकि आजकल एसयूवीज का ही ट्रेंड है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज एसयूवीज। मेरे को एक्चुअली अपकमिंग कार्स की और मुझे कोई याद नहीं आ रहा। आई डोंट नो इफ यू नो अ रियली गुड कार जो अभी आ रही हो, तो मे बी Maruti is also coming up with an SUV in the Creta segment that will also be a car to look forward to। मतलब कुशाक की बात कर रहे हैं तो टाइगन भी आ जाती है
तो हाँ, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही मतलब है, दे आर ऑल्सो लाइक कुशाक एंड टाइगन, और इधर अपना क्रेटा सेल्टॉस, सो कजन कजन। राइट राइट राइट। तो सो आई थिंक ये वाला प्राइस सेगमेंट और ये वाला बॉडी स्टाइल सेगमेंट इज समथिंग व्हिच आई वुड वांट टू सी के हाउ इट ग्रोज अप। अब जो ये जो पर्टिकुलर, जो मुझे आपका ट्वीट याद आया कि जब आप काइगर बना रहे थे तो जो आपके एडिटर थे, जो मतलब वो थे, तो ही वाज लाइक कि अब मुझे और भी ज़्यादा वो बनाने पड़ेंगे बिकॉज वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो आई रिमेम्बर द ट्वीट ऑफ योर्स। तो राइट राइट राइट। वहां पे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट competitiveness है एंड यू नो अभी जीप, आपको भी पता होगा कि जीप ने भी अनाउंस किया दैट दे आर आल्सो गोइंग टू कम इन द सब 4 मीटर एसयूवी स्पेस। सो वो स्पेस भी एक एक्साइटिंग है डेफिनेटली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ के वहां पे सेल्स नंबर्स बहुत ज्यादा है। सो मतलब उस सेगमेंट का कोई मेरे को अपकमिंग प्रोडक्ट अभी तक, क्योंकि आई डोंट थिंक कोई ऐसा, ऑब्वियसली देयर इज द काइगर, बट उसके अलावा कोई ऐसा प्रोडक्ट मेरे को नहीं लगता कि विसिनिटी में है जो इमीडिएटली आ रहा है सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में। आई थिंक द नेक्स्ट वुड बी जीप। बोलेरो नियो भी TUV300 का फेसलिफ्ट वो भी है, मतलब आ तो रहा है उसी में। हाँ वो भी है, वो ट्रू। भी सब सो 4 मीटर ही है। राइट राइट, सो देयर आर सो मेनी कार्स एंड यू नो आई थिंक वो वाला स्पेस इज रियली इंटरेस्टिंग कि वो उसमें भी है। क्या वो होगा। उसमें मेरे मतलब मेरे पास कोई कार पॉइंट सकूं, बट यू पॉइंटेड इट राइट। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बोलेरो नियो के साथ इट्स लाइक कि दे आर ब्रिंगिंग TUV300 इन अ फेसलिफ्टेड वर्जन, बट महिंद्रा इसकी, अब वो TUV का नेम जो है लोगों में उतना फेमस नहीं है। बोलेरो इज अ मोर, तो इट्स मोर ऑफ अ मार्केटिंग, मतलब मैं कहूँगा rather than just a completely new product। एंड सिट्रोन की भी जो C3 है वो भी तो अभी काफ़ी टाइम है आने में। हाँ उनका मतलब आई एम नॉट अवेयर कि सिट्रोन की स्ट्रेटजी क्या है इंडिया में, एज इन उनका एक प्रोडक्ट आएगा तो नेक्स्ट कब आएगा, हाँ मेरे तो को उसकी क्लैरिटी नहीं है अभी। सो आई एम श्योर दे विल आल्सो प्ले इन दिस सेगमेंट। बट वो टाइम है तो उसको अभी एकदम एग्जैक्टली जैसा आपने कहा विन सिटी में नहीं गए तो ही मतलब सही रहेगा। एंड फाइनली, अच्छा आप यूट्यूब पे कितने टाइम से हो? यूट्यूब पे अब 1.5 years के अराउंड हो गए, 1.5 years। तो यहाँ पे एक कमेंट तो मिलता ही होगा कि पेड वाला ये मैंने आशीष सर से भी पूछा था, आशीष मंजी सर से, उसका आपका क्या रिएक्शन रहता है? बिकॉज मुझे ना ये लगता है कि होता होगा मतलब फिर भी कि जैसे लोगों को लगता है कि क्यों कोई मतलब पे करेगा एक ही कंपनी के दो कार, एक कार को अच्छा बोलने के लिए दूसरे को गलत बोलने के लिए। तो आप इस टाइप के कमेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है आपका? बिकॉज मैं कभी कभी देखता हूँ कि आप शेयर करते हैं तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि हाँ इस पर आपसे पूछना तो चाहिए एक बार। एक बार हमने एक एक हमारी वीडियो थी विच वाज आई थिंक डिजायर वर्सेस रैपिड। उसमें यू नो अब हम बहुत ही यू नो हमने एक टूल बनाया इंटरनली। सो उस टूल में वी फीड इन इंफॉर्मेशन, वी गेट सम रिजल्ट, वो इस तरह से है। सो इट्स अ नो बायस टूल। हमने मतलब कुछ रिसर्च बेस्ड है, कुछ वी टुक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू नो और लोगों से भी इंफॉर्मेशन ली, उसके बेसिस पे हमने बनाया। सो इट रिकमेंडेड अस द डिजायर, इवन कंसिडरिंग के यू नो सेफ्टी का एक एंगल, वो वाला एंगल भी। सो उस वीडियो पे काफी लोगों के कमेंट्स थे कि व्हाई एंड हाउ। सो वहां पे हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि दिस इज नॉट पेड। अगर सी पेड, आई थिंक पीपल ऑल्सो, अब कुछ गलती एज अ क्रिएटर्स हमारी है, कुछ गलती मोर मोर लाइकली हमारी है, क्योंकि हमारे जब कई बार जो हम वीडियोस करते हैं, जो कोई भी करता है, इट्स वेरी इजी कि हम इमोशनली एक वर्डिक्ट डिलीवर कर दें दो कार्स के बीच में। आज तक यूजुअली ऐसा ही होता है, सब लोग ऐसे ही करते हैं कि दो कार्स अगर कोई एक रिव्यूअर कर रहा है तो ही माइट हैव अ डिफरेंट वर्डिक्ट देन द अदर। तो हम अपने जो हम हमारा टूल डेवलप करने का रीजन ही ये था कि अगर कल को हमारे चैनल पे मेरी जगह कोई और भी एक कंपैरिजन करे, देन दिस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट उसके प्रेफरेंसेस हैं या उसकी फीलिंग्स हैं अबाउट दैट कार। सो उसकी डेवलपमेंट चल रही है, बट पेड कमेंट्स को लेके एज सच मतलब मेरा कोई रिएक्शन नहीं होता। आई थिंक पेड पेड वाले कमेंट्स यूजुअली वो लोग करते हैं जब जब उनको लगता है कि यार मैं तो चाहता था वो वाली कार जीते बट वो नहीं जीत रही। बिकॉज हर किसी को ये होता है कि सी इंटरनली जब भी कार बायर होता है, जो मेरा थॉट है, अंडरस्टैंडिंग है उनके बारे में, वो ये होता है कि मेरी प्रेफरेंस है एक कार। जैसा आपने पहले बोला कि
वो सिर्फ सुनना चाह रहे होते हैं कि ये वो बोल दे जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। सो जहाँ पे वो वाला कनेक्ट फाइंड कर लेते हैं, वहां पे शायद वो कभी कई बार कमेंट भी नहीं करते, शायद वो ये भी बोल देते, या वो अच्छा कमेंट करके भी चले जाते हैं। बट कई बार अगर हमारी वीडियो में एक ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है, देन दे फील के नहीं यार ये मेरी ओपिनियन से मैच नहीं करती, देन इट इज नॉट राइट। बिकॉज सी देर आर, अब हम एक कार को ही अगर हम सेलेक्ट करें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई किसी को पसंद है, कोई किसी को पसंद है। सो यू कांट केटर, वन कार कांट केटर टू एवरीवन। अब मैं अगर दो कार्स की बात करूं, शायद कोई कार मेरी नीड ज्यादा मीट कर रही हो और दूसरी कार किसी और की नीड ज्यादा मीट कर रही हो सकता है हमने वो वीडियो में वो पॉइंट को हाईलाइट ही नहीं किया जो इस पर्सन ए की नीड मीट कर रही है। देन ही फील्स कि यार तुमने इसके बारे में तो बोला ही नहीं। देन द इजीएस्ट ब्लेम इज के तुम तो पेड हो। तो ठीक है, वो उनका ओपिनियन है। आई थिंक इट शुड नॉट बी समथिंग जो, मतलब क्रिएटर्स के लिए अगर मैं बोलूँ, इट्स नॉट समथिंग दैट वी शुड टेक इट टू द हार्ट। वो उनकी मर्जी है कि वो जो उनको ठीक लगता है। हमने जो करना था हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं। दैट साइड कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे भी वी हैव इट अ प्रैक्टिस के हम हर एक कमेंट जो हमारी वीडियो पे होता है हम आंसर तो नहीं कर पाते, बट वी डेफिनेटली रीड ऑल द कमेंट्स। तो कई जगह पे उन वीडियोस से हमने सीख के कुछ ये भी अंडरस्टैंडिंग ली है कि हम क्या चीजें इंक्लूड कर सके कि ये परसेप्शन ना जाए कि ये वीडियो पेड थी, अनटिल एंड अनलेस जेन्युइनली पेड थी, जो आज तक हुआ नहीं कभी, क्योंकि हम इतने बड़े अभी तक हो नहीं पाए कि हमारा इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो कि किसी कार मेकर को हमें पे करना पड़े कि तुम मेरी गाड़ी जितवा दो तभी ये जीतेगी। तो ऐसा है नहीं। आई थिंक ये भी परसेप्शन है लोगों की, लेकिन कार मेकर्स अगर ऐसा करने लग गए ना तो फिर तो यूट्यूब वालों की चांदी हो जाएगी, जो लोग क्रिएटर्स हैं। एग्जैक्टली मैं जैसे इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि वैलिडेशन ऑफ द पर्सनल बायसेस जिसको कह सकते हैं, कि हर इंसान अपने पर्सनल बायसेस के वैलिडेशन ढूंढता रहता है। तो अगर वो मिल गया तो वो खुश हो गया। और जैसा आपने कहा कि अगर पे एक्चुअली मेरे एक लाइव स्ट्रीम पे भी मैं एक बार बात कर रहा था, मैं कहा कि अगर ऐसा होता तो आज मैं यहाँ पे इतने टाइम तक एक ही बंदे पूरी पूरी टीम बना ले, नहीं होता कि सबको पे करो, लो भाई वीडियो एडिट करो, तो खुद ही थोड़ी कर रहा होता। तो वो चीज़ हो जाती है। तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस तो वो आप कंज्यूमर्स वाले जो हैं मुझे बहुत ही मतलब काफ़ी टाइम से था, इसलिए जैसे आपने पॉडकास्ट के लिए मैंने आपको अप्रोच किया तो मुझे था कि बस आप हाँ बोल दो। आई थिंक मना करने का कोई रीजन भी नहीं था, क्योंकि पॉडकास्ट आपके हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं, तो मतलब इट्स एन ऑनर फॉर मी, तो मैं ही क्यों मना करूंगा। सेकेंडली हमने ट्राई जरूर किया है कंज्यूमर को प्रॉपरली रीड करने का। आई थिंक कई जगह पे अभी भी वी अंडरस्टैंड, कई जगह पे एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है हमारे लिए, कई जगह पे इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे है। वी ऑल्सो हैव प्लान्स टू यू नो इम्प्रूव कई एस्पेक्ट्स पे, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बोला, वी डोंट वांट दैट बायस, एंड वी ऑल्सो वांट टू बी सो मच वी वांट टू प्रॉपरली यूज डेटा। तो इस ईयर फॉर एग्जांपल अब हमारा फोकस ज्यादा होगा कार्स को रिव्यू करने पे, एक्चुअल रिव्यूज पे, और उससे फिर डेटा लेके वी वुड ट्राई टू क्रंच दैट डेटा इनटू मीनिंगफुल एनालिसिस, जिससे लोग प्रॉपर डिसीजन ले पाए। क्योंकि अभी भी कई लोग बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कार वर्सेस कार भी में, कि जो हम वर्सेस वाली वीडियोस करते हैं कि इसमें ड्राइव वाला पार्ट नहीं है, इसमें सेफ्टी वाला पार्ट नहीं है। इनफैक्ट सेफ्टी पे आई वुड आपने पूछा नहीं है क्वेश्चन, बट आई रियली वांटेड दैट थिंग टू बी डिस्कस्ड। या प्लीज सेफ्टी इट इज इम्पोर्टेंट। नाउ सेफ्टी के भी कई सारे क्राइटेरिया हैं जिसमें लोग बिल्ड क्वालिटी को भी उसी में डाल देते हैं। सो व्हाई आई वांट टू डिस्कस दिस थिंग इज बिकॉज आई डोंट हैव एन आंसर। मुझे नहीं पता कि अगर मेरे सामने दो गाड़ियां लाके खड़ी कर दो कौन सी सेफ है, क्योंकि मैं उसको एक्सीडेंट करके तो टेस्ट करने से रहा, और जिस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, एज एन शीट मेटल अच्छा नहीं है, उसको अनसेफ कहना इज नॉट राइट। बिकॉज हमने ये रियलाइज कर लिया कि I'll be blunt about it. There were a lot of people जब मैग्नाइट आई थी तो उन्होंने सीधा बोला था यार इसके तो 0 स्टार्स आएंगे, 1 स्टार्स आएंगे। एग्जैक्टली बट ऐसा हुआ नहीं। एट द सेम टाइम बिकॉज ग्लोबल एनकैप या कोई भी एनकैप बॉडी जो है, उनके बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया हैं एक कार को रेट करने के। और इनफैक्ट वहाँ उनके लिए भी, आई रिसेंटली ट्वीटेड, उनके लिए भी इट इज इम्पोर्टेंट कि सेफ्टी और क्रैश अवॉइडेंस, इन दोनों की रेटिंग अलग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीपल थिंक सेफ्टी इज
when my car hits an object या उसका in an accident, it will keep me safe. क्रैश अवॉइडेंस इज कि मेरी कार कितनी प्रिपेयर्ड है कि कल को अगर क्रैश होने वाला है मैं उसमें ब्रेक मारता हूँ, वो किस तरह से डायरेक्शन अवॉइड करती है, उस क्रैश को नहीं होने देती. दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट. सो अगर ग्लोबल एनकैप उस पॉइंट पे जाके हमें ये बता देता है कि ये कार सेफ है फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ जब एक्सीडेंट होगा. सो अगर एक कार आज की डेट में सेफ है, सो वो वाली जो रेटिंग होगी ना वो कभी भी चेंज नहीं होगी. सो ग्लोबल फिर ये नहीं होगा कि अगर मेरे आज रूल्स चेंज हो गए, नेक्स्ट ईयर में अगर मैंने रूल्स डिफरेंट कर दिए तो उसकी रेटिंग कम हो जाएगी. बिकॉज ग्लोबल एनकैप की रेटिंग्स वो इसलिए कम होती हैं बिकॉज दे ऐड मोर कंडीशंस कि ये कंडीशन मीट करेगी देन इट विल गेट 5 स्टार्स या 4 स्टार्स. तो आई थिंक वहां पे उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि एक तो वो ग्लोबल बॉडी होनी चाहिए. इट कैन नॉट बी अ कंट्री वाइज बॉडी बिकॉज अगर हम ये बोलते हैं, वेरी लेस पीपल आस्क क्वेश्चंस अबाउट ग्लोबल एनकैप, लेकिन ग्लोबल एनकैप पे भी बहुत क्वेश्चंस है. अब एक टाइम ये बोलते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार थ्रू आउट द वर्ल्ड सबकी जान इक्वली इंपॉर्टेंट है. बट देन पीपल डोंट आस्क कि क्यों ग्लोबल एनकैप अलग है, यूरो एनकैप अलग है, एशियन एनकैप अलग है, लैटिन एनकैप अलग है. जब सबकी जान इक्वल है तो क्यों नहीं उनको इक्वली रेट करें हम. एग्जैक्टली और यही चीज क्रांति सर ने भी पॉडकास्ट पे कहा था कि इंडिया के लोगों में ऐसा तो नहीं है कि यूरो एनकैप में यूरोपियन लोगों में गोल्ड दौड़ रहा है नसों में और यहाँ पे जो है खून दौड़ रहा है, ये तो है नहीं. और इस पे आई वुड लाइक रिक्वेस्ट यू कि इस पे मैंने एक पूरी सीरीज बना रखी है, दैट इज डिकोडिंग द सेफ्टी, जहाँ पे मैंने टेक्निकल टर्म्स में जाके कि मतलब नॉट एग्जैक्टली टेक्निकल्स बट हाँ कि आप जाके मैंने उसको समझाया है कि कार का क्रैश क्या होता है, मतलब किस तरीके से मतलब डी एक्सेलरेशन ऑल. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कभी भी टाइम मिले आई वुड शेयर द लिंक्स विथ यू, आप एक बार उन वीडियोस को देखना. और इस चीज पे मैं ये भी मानता हूँ सर कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो कंटेंट फीड भी किया जाता है लोगों को, उसका भी थोड़ा सा मतलब इस पे है इम्पैक्ट, जो आई पर्सनली फील ज्यादा इन्फ्लुएंस है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है. बिकॉज यू नो इट इज, मतलब आई वुड लाइक टू, शायद बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट सेफ्टी इज नॉट हाउ यू सी अ कार गेटिंग डिस्ट्रक्टेड इन अ क्रैश. Yes. ठीक है, इट इज अबाउट के केबिन में इफ आई एम सेफ और नॉट. मतलब मैं यहाँ पे आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मैं किसी एक मैन्युफैक्चरर की स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बिकॉज ये हो सकती है और नहीं भी हो सकती. बट आई थिंक वी नीड टू गो बियॉन्ड द शीट मेटल. शीट मेटल के बहुत पर्पस हैं, और अ गुड शीट मेटल कैन गिव अस अ मोर मोर साइलेंट केबिन फॉर एग्जांपल. वो मेरे ओनरशिप एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकता है. बट वेट या शीट मेटल की थिकनेस, इट डजंट जस्टिफाई कि कौन सी कार ज्यादा सेफ है और कौन सी नहीं है. एंड पीपल शुड रियलाइज के दो कार्स को देख के कोई भी इंसान नहीं बता सकता कि इनमें से कौन सी कार ज्यादा सेफ है. इट इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई आई रिमेंबर आपने मिड जनवरी के आसपास एक ट्वीट किया था कि इफ ओनली कैन रिव्यूअर्स टेल बाय वाचिंग अ कार कि देन एजेंसीज लाइक ग्लोबल एनकैप वुडंट हैव एग्जिस्टेड. जरूरत ही नहीं थी. Yes. अगर हम देख के बता देते कि कौन सी कार, एक्चुअली वो इसीलिए रीजन था. आई थिंक किसी वीडियो पे एक कमेंट आया था कि व्हाई डोंट यू इंक्लूड सेफ्टी इन योर वीडियोस जब आप कंपैरिजन वीडियोस करते हो. आई डोंट इंक्लूड बिकॉज मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है उसका. मैं क्या बोलूं कि कौन सी कार. एग्जैक्टली मेरे साथ भी था. कई बार कहते कि यार आपने सेफ्टी को क्यों हटा दिया. मैंने बोला भाई मैंने सेफ्टी हटाता नहीं. व्हाट आई डू इज कि मैं सिंपली एक लाइन बोल देता हूँ कि इसकी ग्लोबल एनकैप द्वारा टेस्टिंग की गई है या इसने इस फलाने एजेंसी ने करी है, ये रहे उसके रेटिंग्स, ये देख लो. बाकी एट द मोस्ट एज अ ह्यूमन लेवल पे मैं यही कह सकता हूँ कि इसके डोर की तर्ड ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मानी जाती है, और अदरवाइज से दी शीट मेटल वगैरह ऊपर से सही लग रही है. इसके अलावा हाउ द क्रम्पल जोन वर्क्स और कितना मिली सेकेंड में क्या हो रहा है, मतलब वो तो अलग बात हो गई. मतलब मुझे लगता है कि ये वाला चीज़ ना हमें पॉडकास्ट के पहले डिस्कस करना चाहिए था इन द फर्स्ट हाफ, बिकॉज पता नहीं कितने लोग इस पार्ट को देखेंगे. बट सीरियसली ये सेफ्टी वाले इशू पे मुझे लगता है कि जितने जैसे लोगों का मतलब परसेप्शन है, जिस तरीके से जो कंटेंट भी फीड किया जाता है लोगों को, उसका भी इन्फ्लुएंस होता है. काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है. इससे कंटेंट में वही वाली चीज है. इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कंटेंट आपने कंज्यूम करना है और कौन सा नहीं करना. वो आई थिंक वो मैच्योरिटी आ रही है. और आई थिंक विद टाइम, अभी बिकॉज इट्स अ बूम टाइम, इस टाइम पे बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. एंड
you know everyone is trying to understand including the platform. YouTube की भी बात करें, it is also trying to understand कि लोग कैसे consume कर रहे हैं. अभी हमने recently देखा Twitter has started taking actions, Facebook has started taking actions के जो content किसी एक fact से backed नहीं है and it is trying to wrongly influence people, उसको मत आने दो वहाँ पे. तो I think वो eventually people will start noticing themselves कि कौन सा content उन्हें सिर्फ you know आई वोंट से गलत इन्फॉर्मेशन बट रॉन्गली इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जहां पे उनको वहां पे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है. वेग इंफॉर्मेशन इज मोर डेंजरस. सच बात है, इट्स मोर डेंजरस एंड स्पेशली व्हेन थिंग्स लाइक कार सेफ्टी और लोगों की जान की बात आती है. तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये मेरे ख्याल से जगदेव सर एक बहुत ही मतलब सही डिस्कशन रहा. और बाकी आप बताओ कि मतलब एक पार्टिंग नोट पे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो जाएगा थोड़ी देर में, तो आपका भी यू आर ऑल्सो रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. सो जाते जाते आपको पॉडकास्ट पे कैसा लगा एंड पार्टिंग नोट्स जो आपको मतलब ऑडियंस को, सबके ऑडियंस को आप कहना चाहोगे, मतलब इन जनरल जो कार बायर्स होते हैं. एंड लास्ट में मेरे को भी बता देना कि मेरे इसमें आपका कंटेंट से आपको क्या वो लगा. सो आई थिंक फर्स्टली पहले ही आई थिंक बिफोर आई से एनीथिंग आई हैव टू थैंक यू कि यू थॉट के मेरे आने से यहाँ पे आपके पॉडकास्ट में और ऑटो तत्वा में मैं कोई वैल्यू ऐड कर पाऊंगा. थैंक यू सो मच एंड आई फील ऑनर्ड. आई विल से अनदर टाइम टू बी हियर. सेकेंडली व्यूअर्स के लिए यू नो यू आर सीइंग गुड कंटेंट. Continue to watch Auto Tatva. Ridhiman is making good content, so definitely you should continue watching it. And और लोग भी जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब किया, you can also subscribe to this channel. उसके बाद that's it. I think Ridhiman, I'm really happy to be here and sharing views with you and even getting to know your perspective about things. I think your selection of questions, your अंडरस्टैंडिंग के मुझे किससे क्या पूछना है, बिकॉज हर बार का पॉडकास्ट इट इज सिमिलर बट इट इज डिफरेंट एज वेल. सो वो चीज़ की आई एम रियली हैप्पी कि यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग के मैं कैसे करूं एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. So thank you so much, Jagdev sir, and with this let's end this podcast and good day. Thank you Ridhiman, take care, good day.